नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी आत्मा पर है जिसने दहेज के कारण आत्महत्या कर लिया था। तो आइए सुनते हैं इस खतरनाक कहानी को। ठंड का महीना है, चारों तरफ काला घना अंधेरा छाया हुआ है। कुछ कुत्ते रो रहे हैं तो कुछ भौंक रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ें पूरे माहौल को डरावना बना रही हैं। इतने में 15-16 साल का लड़का घर का दरवाज़ा खोलता है और बाहर आने लगता है। शायद उसे टॉयलेट जाना है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ नज़र आ रहा है। डरते डरते वो लड़का घर के पीछे चला जाता है और टॉयलेट करने लगता है। अभी उसने टॉयलेट किया ही था कि उसे अपने नज़दीक किसी के होने का एहसास होता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, राजू, राजू। कौन है? कौन है? तुझे अभी बाहर नहीं आना चाहिए था राजू। राजू काफ़ी डर गया था और जैसे ही घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, उसकी सांस फूलने लगती है। इतने ठंड में भी उसे पसीना आने लगता है। डर के मारे वो जहाँ था वहीं जम जाता है। उसके सामने एक काला साया खड़ा था जो उसे ही घूर रहा था। उसका शरीर आग में झुलसा हुआ था, चेहरा एक साइड जला हुआ था। ये ऐसा मंजर था जिसे कोई भी देख लेता तो उसकी रूह कांप जाती। राजू तो वही 15-16 साल का बच्चा ही था। राजू ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। पीपरी गांव के लोग जाग चुके थे। इतने में एक लड़का राजू के घर के बाहर भागता हुआ आता है। चाची, ए चाची, राजू घर के पीछे बेहोश पड़ा है। देखो ना क्या हुआ उसे। राजू की माँ, जो अभी बिस्तर से उठी ही थी, भागते हुए आती हैं। कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा राजू? कहाँ है? क्या हुआ उसे? गांव के कुछ लोग राजू को उठाकर लाते हैं और उसे घर में पड़ी हुई खाट पर लिटा देते हैं। राजू की माँ रीमा पानी लेकर आती हैं और उसके ऊपर छिड़कती हैं, जिससे राजू की बेहोशी टूट जाती है। लेकिन उससे कोई कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो फिर से बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे राजू बार बार बेहोश हो जा रहा है। राजू के पापा रामदीन गांव के एक डॉक्टर को बुला कर लाते हैं, जो उसकी जांच करके बताता है कि राजू काफ़ी डरा हुआ है, जिससे वह बार बार बेहोश हो जा रहा है। मैं इसको नींद की दवा दे रहा हूँ, जिसे 4-5 घंटे ये सो लेगा तो ठीक हो जाएगा। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। राजू के पास गांव के कुछ लोग और उसके माँ बाप बैठे हुए थे। इतने में राजू की नींद खुल जाती है और वह खाना मांगने लगता है। राजू की माँ रसोई में जाकर उसके लिए खाना लाती है। राजू जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। आधा घंटा हो जाता है, लेकिन राजू की भूख नहीं मिट रही थी। वह खाए ही जा रहा था। अचानक उसकी माँ कहती है, कितने दिन का भूखा है रे तू? 3 लोगों का खाना खा लिया, अभी भी तुझे भूख लगी हुई है? हाँ रीमा भाभी, बहुत भूखी हूँ। 15 साल से भूखी हूँ, अभी तक कुछ नहीं खाया है। लाओ और खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है मुझे। राजू के मुंह से यह सब सुनकर उसके माँ बाप के साथ साथ गाँव वाले भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राजू को देखकर सब लोग डर जाते हैं। राजू की आंखें तनी हुई थीं, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं, जैसे लग रहा था कि वो बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार है। अरे राजू बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसे बोल रहे हो? राजू के पिता ने पूछा।
अरे रामदीन भैया, मैं कामनी हूँ। कामनी, राजू नहीं हूँ। आप लोग मुझे भूल गए क्या? राजू तो सो रहा है। डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया है उसे। लगता है आप ये भी भूल गए। कामनी, राजू की माँ डरती हुई बोली। हाँ रीमा भाभी, कामनी, मैं कामनी हूँ। पर तुम तो मर चुकी हो। हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी भटक रही है। कामनी बहन, राजू तो आपके अपने बच्चे जैसा है, तो मेहरबानी करके इसे छोड़ दो। नहीं रीमा भाभी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। अगर इसे बचाना चाहती हो तो जाओ, मेरे पति चंदू को लेकर आओ, जिसने मुझे जलाकर मार डाला था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे उसका खून पीना है। जाओ, उसे लेकर आओ। पर कामनी बहन, वो तो सिर्फ एक हादसा था। हादसा था? झूठ है ये सब। दहेज के कारण उसने मुझे जलाकर मार डाला था। पर चंदू को तो जेल हो गई थी। आपके मरने पर आपके मायके वालों ने दहेज का केस करके उसको जेल भिजवा दिया था। और फिर भी, वैसे भी ये आपके परिवार की बात है, उसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है? रीमा, जो अपने बच्चे के लिए काफ़ी परेशान हो गई थी, डरते हुए बोली। कामनी और रीमा की बात चल ही रही थी कि इसी बीच रामदीन पीपल वाले बाबा को बुला कर ले आते हैं। पीपरी गांव में हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है। यहाँ के पुजारी, जिनका नाम राधे श्याम है, बहुत ही सिद्ध पंडित हैं। कहा जाता है कि इनके ऊपर साल में एक बार करीब 20 सेकंड के लिए हनुमान जी आते हैं। गांव में किसी के ऊपर भी भूत बाधा, प्रेत बाधा होती है, ये आसानी से उसका निवारण कर देते हैं। कामनी बाबा को देखकर डर जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने साक्षात बजरंग बली को देख लिया हो। देख कामनी, तो इस बच्चे के शरीर को छोड़ दे। इस बच्चे से तेरी क्या दुश्मनी है? जो तेरा दुश्मन है तो उसके पास जाना, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। नहीं जा सकती बाबा, नहीं जा सकती उसके पास मैं। आप ही ने तो उसको और उसके घर वालों को सुरक्षित किया है, तो मैं कैसे जाऊं वहाँ? पहले उस चंदू को यहाँ लेकर आओ। जब तक मैं उसका खून नहीं पी लेती, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। पर चंदू और उसका परिवार यहाँ नहीं रहता। अब वो लोग शहर में रहते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। अगर राजू को जिंदा देखना है तो उस चंदू को लेकर आओ, नहीं तो मैं राजू को नहीं छोड़ूंगी। इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। बाबा फिर कुछ सोच कर कहते हैं, एक काम करो, इसे मंदिर में लेकर चलो, वहीं पर इसका निवारण होगा। गांव के कुछ लोग डरते डरते उसे पकड़ते हैं, लेकिन वो हाथ झटक देती है। तो बाबा हवन से लाई हुई राख कामनी पर डाल देते हैं, जिससे वो तड़पने लगती है। और कुछ देर बाद राजू का शरीर ढीला पड़ जाता है, लेकिन अभी कामनी उसके शरीर से गई नहीं थी। फिर उसे मंदिर ले जाया जाता है। वहाँ पर कामनी, जो राजू के शरीर में थी, हावी हो जाती है और मंदिर के परिसर में खेलने लगती है। खेलते खेलते कभी अपना सर जमीन पर मार देती, तो कभी दीवालों में, कभी सर के बल खड़ी हो जाती, तो कभी जबान बाहर निकाल कर लोगों को डराती। अपने बच्चे की हालत देखकर रीमा काफ़ी दुखी थी। दुखी होती भी क्यों ना, बेचारी का इकलौता लड़का था। उसकी ये हालत देखकर गांव के सभी लोग बहुत दुखी थे। करीब 1 घंटे खेलने के बाद बाबा लोगों की मदद से उसे हवन के पास बैठाते हैं और एक छोटा सा
हवन करते हैं। साथ में बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। फिर एक लाल धागा उसके हाथ में बांध देते हैं। इसी बीच राजू फिर से बेहोश हो चुका था। बाबा रामदीन और रीमा को बुलाते हैं और कहते हैं, जब तक कामनी को गया में न बैठा दिया जाए तब तक इस धागे को इसके शरीर से अलग मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर 1 महीने बाद चंदू को बुलाकर कामनी को गया में बैठा दिया जाता है। राजू भी अब बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, कहानी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।